को डाला था, तुमने अनुभव किया, ठीक, अब इसे बंद कर दो तुम। अब हालांकि अभी भी रजिस्ट्रेशन है दूरदर्शी का, बट गुरु मान्य का अब इधर मत जाना तुम। नहीं, वो तो हाँ, रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया होगा नए नियम के तहत, कि यदि आप कोई हो- कैंडिडेट को खड़ा नहीं करते हैं हाँ कितने हाँ समय हाँ हाँ। तक, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन सब लैप्स कर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो हाँ हो गया होगा, कौन देख रहा है जी। हाँ 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 हाँ। तो ये 5 प्रांतों में इसको मान्यता मिली थी दूरदर्शी को। नहीं, लेकिन अभी तो बहुत समय से डिफंक्ट है ना ये। हाँ हाँ, ये तो मान के चलिए 95 के बाद ही हो गया, 95 के हाँ, बाद। तो अभी आप 95। जो जो पार्टियां हैं उनकी सूची में शायद इसका नाम नहीं होगा। अब हमने कभी सर्च नहीं किया सर। हाँ, सर्च कराइए, आप वो संजय सिबाल जी से कहिए, वो आपको देख के बताएगा। हाँ, उसकी तो आज मैंने लिया है, उसकी। अशोक शर्मा का फोन आया था। हाँ हाँ। अशोक शर्मा जी, तो बोले मेरे पे पोस्ट डाला है। मैंने कहा डाला है, तो क्या डाला है? उसमें वो एक पोस्ट गुरु महाराज ने काफी समय पहले की बात है, एक हाँ स्टेटमेंट दिया था गुरु महाराज ने कि हाँ सुमिरन ध्यान भजन करो, ठीक है ना, हाँ। बाकी चीजों के चक्कर मत पड़ो, ठीक। ये कभी का स्टेटमेंट था गुरु महाराज का। हम्म। तो ये एक संगठन बना के चल रहा है ना दूरदर्शी का। हाँ तो हाँ। हमने कहा देखिए, मैं तो भैया आनंद ले रहा हूँ श्री मैथिली शरण गुप्ता जी के चरणों में। हम्म मुझे आनंद आ रहा है, मुझे राष्ट्रभक्ति झलक रही है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ जिम्मेदारी का काम कर रहा हूँ। हम्म छोटा मोटाई कर रहा हूँ, थोड़ा मोटाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है। और इस काम को करने मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शायद कभी जब मैं दूरदर्शी का काम करता था तो खुशी होती थी, या गुरु महाराज को आदेश देते थे तो खुशी होती थी, उतनी खुशी मुझे आज भी मिल रही है। मुझे कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है शर्मा जी, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उनका ये है कि आइए भैया, ये करिए वो करिए, वो मेरे समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फोन नाराज होकर के रख दिया उन्होंने। खैर, मैंने कहा, कोई बात नहीं। हम्म। अब उनकी बात हम सुने, हम सबकी बात नहीं सुन सकते हैं, सीधी बात है। वो क्या जहां चाह रहे थे मुझे आपसे? लगेगा, वो क्या चाह रहे थे? अरे वो ये चाहते हैं कि जो संगठन हमने भूमिजोता खेतिहर काश्तकारों का बनाया हुआ है, जिसके ये प्रेसिडेंट हैं भारत सरकार के, समझे आप, उनकी कोई सुनता तो है नहीं। उनकी कोई सुनेगा अच्छा, क्या। दूसरी बात यह है कि भैया, कम से कम सामने वाले को तो भ्रम में मत रखो। वो सबको सुनाते हैं। उनका कहना है कि हम हर धर्म में जाएंगे, मजहब में जाएंगे, सबके साथ हम सबसे मिल के रहेंगे। तो मिलते रहो, उससे फर्क क्या पड़ता है। आप अपने मन मर्जी का काम करो। टाट बुरा पहने हैं, बुद्धि खराब हो रखी है। एक आदमी चिल्ला रहा है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। वो भी चाहते हैं, मैथिली शरण जी भी चाहते हैं कि भारत समृद्धवान हो, इसमें सज्जू का नहीं, प्रादुर्भाव लेकिन ये हो। तो कुछ नहीं कह रहे, ये तो कह रहे बस शाकाहारी बन जाओ, आप भला हो जाएगा अकेला। हम तो कह रहे हैं शाकाहारी, कि हम शाका उल्टा कह रहे हैं। देखिए, हम नरेंद्र जी उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि शाकाहारी तो आपने बताया मुझे उस दिन कि शाकाहारी तो लोग 2 मिनट में हो जाएंगे, शराब शाका 1 मिनट में बंद कर देंगे लोग। शाकाहारी तो ना होना तो आपके लिए संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है आपके पास हाँ तो। हाँ, वो मानव हमारा तो चलता दूसरा है फार्मूला चलेगा ना। वही फार्मूला। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ आप ही का फार्मूला चलेगा, क्योंकि इसी फार्मूला के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसा महाबली वो शासक होगा जिसकी हिम्मत नहीं होगी उसके शासन काल में कि कोई एक चींटी मार दे, क्योंकि उसको सख्त से सख्त सजा उसको होगी। तो ये ऐसे थोड़े ना हो जाएगा, लोग मान जाएंगे। मानने को होता तो 1952 से लेकर 2012 तक इतने बड़े बड़े जलसे और इतने बड़े बड़े काफिला निकाल करके परम पूज्य बाबा जगपूर जी महाराज पूरे देश को शाकाहारी बना क्यों नहीं दिए। नहीं मानते वो, क्योंकि वो दयालु थे, वो समझा बुझा करके ही कर सकते थे, और कोई कानून बना नहीं सकते थे ना वो। कानून तो अब बनेगा मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, नहीं, मॉडल लेकिन बन चुका है, लेकिन इसके माध्यम से वो बनेगा। कानून तब बनेगा जब हम लोगों को जगा के क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। और अब मुझे एक चीज समझ में आ गई। देखो, मैं एक कहानी और सुनाता हूँ। मैं कहानी बहुत सुनाता जी हूँ, एक कहानी और सुनाता हूँ। जी 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 एक बंदे का जो है ना, वो आया स्टेनो के रिक्रूटमेंट के बारे में। वो आया तो उस इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन थी कि आपको जो है ना टाइपिंग आना चाहिए, आपको जो है ना शॉर्ट हैंड आना चाहिए, वो स्टेनोग्राफी आना चाहिए। तो पूछा उससे, अच्छा, और उसकी जो शिक्षा थी वो भी ग्रेजुएशन थी। तो उससे पूछा, भाई साहब, आप ग्रेजुएशन है क्या? आपने मार्कशीट नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम ग्रेजुएशन नहीं है। अच्छा, बोले ठीक है। बोले, आपको टाइपिंग आती है?
बोले नहीं मुझे कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं आती है। अच्छा, बोले आपको शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी आती है? जी बोले नहीं मुझे वो भी नहीं आती है। जी तो बोले कि भैया तुम फिर इंटरव्यू में क्यों आए हो? जी बोले मैं तो आपको ही बताने आया हूँ कि मेरे भरोसे मत रहना। तो मुझे यही लगता है कि विद्वान ये बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि भाई साहब मेरे भरोसे मत रहना। बिल्कुल सही बात है। तो अब विद्वानों के भरोसे नहीं रहोगे तो कल्याण होगा, और विद्वान आपके चरणों में आके गिरेंगे, तब गिरेंगे जब आप कबीरदास जी का वो दोहा सार्थक करोगे, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। देखो इस दोहे को जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, थोड़ी थोड़ी झलक आपने इसकी देखी होगी उस समय। बहुत 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 बढ़िया चारों झलक तरफ दिखाई जो है है। ना अवमंडन था, जबकि देखा जाए तो अन्ना जी को मूर्ख बनाया गया था। एक कागज का टुकड़ा जिसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन ना हो, उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले टर्म में तो कचरे के डब्बे में डाल के रखा, और दूसरे टेनर में क्या किया? दूसरे टेनर में क्या किया? मार्च जो है 2019 में एक हाँ लोकपाल को बिठाया जिसका नाम आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ा। कितना महान प्राणी है। अब जी जितनी बातें कह रहे हैं वो सब लोकपाल को संज्ञान में लेके जांच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पीएम केयर फंड की और इसकी उसकी डिमोनेटाइजेशन की जांच लोकपाल को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी हाँ या नहीं? जी बिल्कुल तो बिल्कुल लोकपाल जी कर क्या रहे हैं फिर? लोकपाल जी कर क्या रहा है। तो लोकपाल सवाल जी ये, का नहीं वो नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल लोकपाल का नहीं है। सवाल ये है, ये दूध पिते बच्चे की समझ है, यदि वो एंड टू एंड सॉल्यूशन डिजाइन नहीं कर रहा है। ये कागज के टुकड़े से कुछ नहीं होने वाला है, जहां पे आप जो है उसकी पदस्थापना आपके हाथ में नहीं है, किसको आप पुष्ट जी करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। तो जी जी माननीय नरेंद्र मोदी जैसे जो है ना विद्वान व्यक्ति ने छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए ना, जिसने अपना नाम तक अपना गोपनीय रख लिया है, दुनिया को अपना नाम भी मालूम नहीं पड़ने दे रहा है वो, जी। तो एंजॉय कर एक रहा चीज है। जरूर मैं बताऊंगा, एक चीज जरूर मैं बताऊंगा, आप भी उसको बार बार कहते हैं कि विद्वानों के बस का नहीं है, हाँ तो एक चीज मैं बताऊंगा आपको हाँ। कि जितने भी परिवर्तन सिर्फ दुनिया के अंदर हुए हैं, हम्म वहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी के लोगों के द्वारा नहीं हुए हैं। हम्म। छोटे छोटे लोगों ने मिल करके और बड़ा बड़ा काम किया। ये अलग की बात है कि छोटे लोगों के अंदर वो प्रखरता डाली गई, वो विद्वता डाली गई, और दे आर बिकम टू विजडम, और उन्होंने काम किया। लेकिन ये देखा जाए कि कोई बड़े बड़े लोग उस संगठन में जुड़ गए और उन्होंने बड़ा बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं है। चाहे राम का हम्म। इतिहास है, कृष्ण के इतिहास है, चाहे अभी हमारे आज़ादी का इतिहास दिखा लीजिए, तमाम जमींदार थे। एक भी जमींदारों की बताइए, इन्हें गिने जमींदार कहीं खड़े हुए होंगे। एक राजा की बात आती है तो रानी लक्ष्मीबाई आती है, वही जो है ग्वालियर का राजा चाटुकारिता कर रहा था। तो सवाल इस बात का है कि मुझे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो विद्वानों को आप देखते हो नरेंद्र जी, इन विद्वानों के बस का नहीं है। ये सही मामले में छोटे छोटे लोगों को समझा बुझा करके, पूरे कागज हैं उनके दिमाग पे जो लिख दिया ना, वो अमिट हो जाता है। वो समझते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं सर आपका, और उसको ले करके वो चलेंगे। सही और सच्ची बात यही है, हम्म। और आपका मैं समर्थन करता हूँ कि जो बार बार देखो आप मैंने कहते अभी हैं कि गूगल पे सर्च किया है कि एक्ट जी केम इनटू फोर्स ऑन 16 जनवरी 2014 एंड हैज बीन अमेंडेड वंस इन 2016। मतलब उसको 214 कवे जो बनाया गया, मोदी जी ने जी उसको अमेंड कर दिया। राइट, अब इसको अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो जरूर कोई घटिया अमेंडमेंट ही होगा। एंड बाई नोटिफिकेशन 26 मई 2022 जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती द मेंबर जुडिशियल हैज बीन ऑथराइज टू एक्ट एज ए चेयरपर्सन। तो इन्होंने ओके। देखो ये बात छिपा ली कि जो है हाँ 2019 में जिन व्यक्ति को जो है लोकपाल बनाया गया था उनके साथ क्या हुआ। जी और ये देखो ऊपर इन्होंने कहा कि 2014 में 16 जनवरी में हुआ है, नीचे मैं पढ़ पा रहा हूं 27 दिसंबर 2011 को लोकपाल बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट। राइट, जी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी हैज बीन kept out of the jurisdiction of the Lokpal. The bill also keeps CBI independent. जी Is the Prime Minister is under? Yes, he is. ठीक है ना? जी तो who is the first Lokpal of India? तो मिस्टर
पिनाकी चंद्र बोस जो है हाँ वो पहले वो थे, और जब उन्हें लगा कि उनको कुछ काम ही नहीं करने दिया तो उन्होंने हाँ रिजाइन कर दिया। वो 3 साल 65 दिन जो है आपके हाँ। लोकपाल रहे हैं। और क्या नाम अभी था जो है उनका? पिनाकी चंद्र घोष, वेस्ट बंगाल के हैं ये। अच्छा, बिनाकी चंद्र घोष। या ये घोष घोष 2011 घोष, में इनको जी बनाया जी गया था। GHOS ही है। ये 2011 में बनाया गया था इनको। नहीं, ये 2019 में बनाए गए थे। 2019 में बनाए थे। हाँ, ये एक साल एक टेनर में तो मोदी जी ने लोकपाल बिल को कचड़े में डाल के रखा। कचरे में और डाला था। और अपन को इसमें अध्ययन करने की जरूरत है। जी 2016 का जो अमेंडमेंट होगा वो निहायत ही घटिया अमेंडमेंट होगा। मैं बिना पढ़े इस बात को कह सकता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है, जी जी जी। लेकिन मैं बिना पढ़े ये कह सकता हूँ कि वो घटिया अमेंडमेंट होगा, जिसने लोकपाल के अंदर जो थोड़ी बहुत शक्ति होगी उसको कम किया होगा। बिल्कुल। मतलब ये मैं ऐसा सोचना है। अभी मैं अमेंडमेंट इसलिए एक्ट, लोकपाल कहीं दिखाई नहीं देता है जमीन पे। हाँ, तो जो उनका जो दूसरे मेंबर जुडिशियल थे वो अभी कार्यवाहक जो है वो हैं। मुझे मुझे जानकारी थी नहीं कि साहब उन्होंने जो है उन महोदय ने उसको वो कर दिया है, ये बात जानकारी मुझे थी नहीं। राइट। हम्म। हु इज द करेंट लोकपाल? तो वो तो जो है जो मेंबर जुडिशियल हैं मिस्टर प्रदीप कुमार मोहंती, वो करेंट है। जी ठीक है ना? वही वाली बात है। आपने Is the Lokpal is a constitutional body. Lokpal body was not given the constitutional status as the constitutional amendment which provided for making the Lokpal a constitutional body was defeated in the House. कितने दुष्ट लोग हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना चाहिए था ना। इन्होंने लोकपाल को किस आधार पे बना रहे मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए वो बनाएंगे। नहीं, एक एक्ट है उसको पास किया गया था 2011 में कांग्रेस के हाँ तो द्वारा। इनकी अपॉइंटमेंट की राइट किसके है? लोकपाल को कौन अपॉइंटमेंट करेगा ये तो बताइए। अच्छा, ये सर्च करना पड़ेगा उसमें एक्ट में क्या लिखा है। इन्होंने बदल दिया हाँ होगा, कोई भरोसा थोड़ी है। इनका अपॉइंटमेंट कौन एक मिनट करता एक है? मिनट प्रधानमंत्री एक करता मिनट है। हु अपॉइंट लोकपाल। देखो, अब तो गूगल माता का ही सहारा लेना पड़ता है। नहीं नहीं ठीक है बढ़िया है कम से कम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम्म CBI may appoint a panel of advocate with the approval of Lokpal. CBI will not have to depend on the government advocate. ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब है Who इसका? recommended Lokpal? Which state appointed first लोकपाल? ये तो गलत ही स्टेटमेंट में लोकपाल थोड़ी होते हैं, वो तो लोकायुक्त होते हैं। एक्चुअली में बिल्कुल गूगल में भी जो अलग अलग तरीके की चीज लिखते हैं ना। जो द डालेंगे लोग प्रेसिडेंट, वही मिलेगा। जस्ट अ मिनट। की पॉइंट अपॉइंटमेंट लोकपाल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये तो पुरानी बात कुछ कह रहे हैं। अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल, एक मिनट, इसको देखते हैं, शायद इसमें कुछ मिले अपन को। अच्छा, मेंबर लोकपाल की थी ये तो, चेयरमैन की नहीं है। क्या है ये? इसमें लिखा है जी द सिलेक्ट कमेटी कंस्टिट्यूट द प्राइम मिनिस्टर who will be the chairperson of the committee, and member committee will be the speaker of the house, leader of opposition of the people, इसका लोकसभा का, and chief justice of India, and one prominent jurist has to be appointed by the president on the recommendation of the चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। मतलब प्राइम मिनिस्टर के कहने पे एक वकील को भी किया जाएगा, और इस तरीके से 4 लोग हैं। मतलब कौन 5 हो कौन गए टोटल। एक हो गए प्राइम कौन मिनिस्टर, कौन। एक प्राइम हाँ मिनिस्टर हो गए, दूसरे जो है ना हाँ स्पीकर हो गए, तीसरे हाँ लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, चौथे ठीक। चीफ जस्टिस हो गए, और एक वकील ज्यूरिस्ट हम्म। प्राइम मिनिस्टर की कहने अब के अब आधार। अब यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या? धोखा ये हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ बात समझिए, हाँ, उसी प्राइम मिनिस्टर का वो क्या नाम है जांच करेगा। नहीं नहीं वो प्राइम मिनिस्टर और आपका चीफ जस्टिस। हम्म ठीक। हम्म और एक और कौन बताएं सर? एक और कौन बताएं? वकील। एक ज्यूरिस्ट वकील। होगा। हाँ, एक एक जो हाँ है एक एडवोकेट होगा। लोकसभा स्पीकर है, वो भी उन्हीं के हो गए अब आदमी। सुनिए लोकसभा स्पीकर भी किसका है? प्रधानमंत्री जी का है। बात समझ लीजिए प्रधानमंत्री का, आप। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो केवल ये हो एक गए। जो है अपोजिशन एक मेंबर है। एडवोकेट हो गया, 3 हो गए। नहीं नहीं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चलो ठीक है, वो जस्टिस है, छोड़ दीजिए उनको, लेकिन ये उसकी भी अपॉइंटमेंट यही लोग करते हैं लोग, ठीक है ना। तो मिला जुला करके सब तो घुमा फिरा करके वही बात आ गई ना फिर। जो हम चाहेंगे वही करेंगे, लोकपाल क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लोकपाल थोड़ा सा कुछ बोलेगा, पहले उठा के उनको फेंक देखिए, देंगे सब। पिनाकी जी ने अपना टेन्योर बिना कंप्लीट किए ही रिजाइन। हाँ। वो क्यों अच्छा रिजाइन आदमी किया था, उन्होंने? उसको रिजाइन के अलावा कोई था। राइट। जी और अभी जो है दूसरे जो प्रदीप कुमार जी, जो कि एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है, जो कि मेंबर जुडिशियल हैं, इन्होंने जी रेगुलर जो है लोकपाल भी अभी अपॉइंट नहीं किया है। तो पिछले 325 दिन से जी। कोई जो है रेगुलर लोकपाल ही नहीं है। अच्छे, अभी कोई लोकपाल नहीं है प्रेजेंटली। मिस्टर प्रदीप कुमार मोहंती, जो कि हाँ, एडिशनल चार्ज को देख रहे हैं। एडिशनल चार्ज देख रहे हैं, मतलब है नहीं कोई, किसी को ऐड कर दिया उन्होंने, हाँ, कार्यभार दे वो तो दिया है। ऐसा कर देते हैं। जी अब यदि जो है मोहंती जी ये कहेंगे कि श्रीमान जी मैं आपके चरणों में हूँ, तो फिर जी उनको जी लोकपाल जी। बना दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चरण बंदगी वाले हैं। हाँ। जी जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो अब अपने देखिए। मूल मूल बिंदु ये नहीं था, मूल बिंदु ये था कि ये केजरीवाल ने मूर्ख बनाया था कि कागज के टुकड़ा जिसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन ना हो, उससे इस देश को आप भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हो, ये असंभव है। ये कल्पना नहीं, ही बेकार थी। ये तो सबसे ज्यादा बढ़ करके है ना, ये तो भाजपा का बाप है, ये भाजपा का बाप है, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का बाप है ये। अगर उसका बाप नहीं होता तो ये बताइए कि ये आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद इसने सरकार बना लिया, और दो बार सरकार बना लिया। इट मीन्स बहुत बड़ा झूठा है नहीं, ये और बहुत बड़ा। इसमें सरकार जी, बनाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो नीतियां आप अपना रहे हैं वो घटिया है। वो आप नीतियां इनकी थी नहीं सर। आप जो है फ्री भी कर रहे हो, वही ड्रामा नाटक कर रहे हो। आप जो है शुद्ध और ठीक काम नहीं कर रहे हो, लोगों को समृद्ध नहीं बना रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। तो मेरी नजरों में केजरीवाल ने ये सिद्ध कर दिया है कि भाई उम्र में तो मैं तेरा बच्चा जैसा हूं, लेकिन हे राजनेताओं, अकल में तुम्हारा बाप हूं। तुम यदि फ्री हाँ भी बांट सकते हो तो मैं आपसे 5 गुना ज्यादा फ्री भी बांट सकता हूँ। हाँ, तुम तुम यदि एक बोतल पिलाओगे, मैं 5 तुम बोतल नहीं नहीं, पिलाऊंगा। तुम यदि देशद्रोही हो सकते हो तो मैं महादेशद्रोही हो सकता हूँ। बिल्कुल। तो अकल में, उम्र में तो मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, हे राजनेताओं, अकल में मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने शुद्ध रूप से ये सिद्ध किया है। ये बात हम कई कई जगह कह चुके हैं इन्हीं शब्दों में। मैं हमेशा केजरीवाल को जब डिफाइन करता हूँ ऐसे ही करता हूँ। आपको मालूम है केजरीवाल की तरफ से मुझे ऑफर मिला था 1 डेढ़ अच्छे। साल पहले कि आप जो है